वृन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब विशाउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, ऋषिआदित्य सागर जी महाराज की। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि कुछ लोगों पर विश्वास करना बहुत जरूरी है और कुछ लोगों पर बिल्कुल विश्वास करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना बहुत जरूरी है। जिंदगी में कुछ लोग होना बहुत जरूरी है और कुछ लोगों का नहीं होना भी बहुत जरूरी है। एक रोल होता है लाइफ में जो माता पिता अदा करते हैं। एक रोल है गुरु का, वहीं एक रोल और है, वो है मित्र का। इन सारे जो रोल हैं इनको आप भी प्ले करते हो और आपकी लाइफ में कोई और भी प्ले करता है। तो माता पिता गुरु कैसे हो ये अपन बाद में समझेंगे। आज अपन समझते हैं कि दोस्त कैसे हो, किन लोगों से दोस्ती करना चाहिए। ध्यान रखना, एक अच्छा व्यक्ति आपसे जुड़ गया या आप किसी एक अच्छे व्यक्ति से जुड़ गए तो आपकी लाइफ बहुत शॉर्टेड हो जाएगी। और अगर आप किसी एक गलत व्यक्ति से जुड़ गए तो आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। बात जुड़ाव की है, बात जुड़ने की है। रॉन्ग कनेक्शन हो जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कई बार अपन फ़ोन में बात करते होते हैं और कहीं लगाया है, कहीं और लग गया है। ऐसा हो जाता है बाय मिस्टेक। फिर देखो, पूरी बात करने के बाद ना उसको समझ में आता है ना आपको समझ में आता है, समय बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही आप कभी भी किसी से भी दोस्ती करते हैं, जांच के, परख के, सोच के, समझ के करें। जो निभाए उससे दोस्ती करें, जो आजमाए उससे दोस्ती कभी ना करें। जो व्यक्ति सिर्फ आपको यूज कर रहा है, हर बार टेस्ट कर रहा है, उसको आप पर कोई विश्वास ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति से क्या दोस्ती करना, ऐसे व्यक्ति से क्या संबंध बना के रखना। दोस्त होना जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी है। किसी को भी जोड़ लोगे तो कुछ भी गलत हो सकता है। एक व्यक्ति को, अच्छे व्यापारी था वो एक व्यक्ति, उसको जेल हो गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि जेल हो जाएगी। मैं तो ईमानदार व्यापारी हूँ, और उसको, उस ईमानदार व्यापारी को ईमानदारी से व्यापार करने पर भी जेल हो गई। कैसे? बड़ी गहरी बात है। आप भी सोचोगे कि जेल कैसे हो गई ईमानदार, उसने कभी किसी का 1 रुपये नहीं खाया। वो बैंक पैसे जमा करने गया, एक व्यापारी ने उसको पैसे दिए, वो बैंक पैसे जमा करने चला गया। 500-500 की 2 गड्डियां थी, 1 लाख रुपए थे। उस 1 लाख रुपए में से 25,000 रुपए के नोट नकली थे। उसने बैंक में नोट जमा किए। 1-2 नोट तो कोई भी इजीली बैंक वाले ले लेते, चलो कोई बात नहीं यार, अपना आदमी है, रिटर्न कर दिया, एक्सचेंज कर लिया। 25,000 रुपये ने 25% नोट नकली थे। उसको बुलाया गया और पुलिस वालों ने पकड़ लिया कि तुम्हारे पास नकली नोट कहाँ से आते हैं। गुडविल चली गई, मार्केट में हल्ला हो गया कि नकली नोट चला चला के बड़ा आदमी बना है। गलती उसकी कोई नहीं थी। गलती उसकी ये थी कि उसने गलत व्यक्ति पर विश्वास कर लिया था। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास किया जिसने उसको गलत नोट, नकली नोट दे दिए। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि नकली आदमी से व्यवहार करोगे तो जीवन में नुकसान रहेगा। नकली आदमी से व्यवहार मत करना। व्यवहार करना असली आदमी से। दोस्ती कभी नकली आदमी से नहीं करना, असली आदमी से करना। मैंने अपने जीवन में बहुत कम दोस्त बनाए हैं, गिने चुने, उंगलियों में गिनने लायक। मेरे इतने दोस्त थे कि मैं अपनी उंगलियों में गिन सकता हूँ, इतने ही थे बस। क्यों? मुझे ऐसे दोस्त बनाना था कि जो निभाएं, ना कि उनको बनाना था कि जो आजमाएं। जो दोस्त तुमको आजमा रहे हैं,
उनको आज ही छोड़ देना। एक बात कहता हूँ, अगर समझ में आ जाए तो ज़िंदगी बहुत शॉर्ट आउट हो जाएगी। ज़िंदगी बहुत शांति सुकून की हो जाएगी। जो हर बात की बार-बार तुमसे माँगे सफाई, अपने जीवन से जल्दी करो उसकी विदाई। वो हर बात की सफाई माँग रहा है, छोटी-छोटी चीज़ों की सफाई माँग रहा है, ये कैसे, वो कैसे, कहाँ गए थे, कब आओगे? हर बात की सफाई, हर बात की सफाई, विश्वास पात्र नहीं। जो सफाई माँग रहा है उसको तुम्हारे ऊपर विश्वास ही नहीं है ना। या जो हर बात की आपको सफाई दे रहा है, वो भी विश्वास पात्र नहीं, वो क्लैरिटी कर रहा है, मतलब कहीं न कहीं चोरी कर रहा है। इसलिए आज की नीति में कह रहे हैं कि दोस्ती जब भी करें, सोच समझ कर करें, विचार करके करें, जल्दबाज़ी में ना करें। जल्दबाज़ी में जिसने दोस्ती की है, उसने हमेशा मुँह की खाई है। मुँह की खाई यानी दुखी खाया है, दुखी मिला उसको, सुकून नहीं मिला उसको। दोस्ती जब भी करें, सोच समझ के ही करें। एक गलत व्यक्ति से जुड़ना यानी पूरे जीवन को गलत करना ही है। मैंने एक प्रत्यक्ष में देखा हुआ दृश्य है जो हृदय को स्पर्शित है। 18-19 साल का लड़का, 6 फीट हाइट का गोरा और उसकी आँखें लाइट ग्रीन कलर की थी। कोई लेंस नहीं लगाया था। इतना सुंदर लड़का था। उसके पिताजी ने समझाया कि बेटा ऐसे लोगों से जुड़ो जो दोस्त हों, ऐसे लोगों से मत जुड़ना जो दोस्त का मुखौटा लगाए। आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई मिला हो तो मुझे नहीं पता, मिलेंगे। ऐसे लोग दूर ढूँढो, पास मिलेंगे, एक ढूँढो, हज़ार मिलेंगे। उसने क्या किया, 4-6 लोगों लड़कों ने उससे दोस्ती करी क्योंकि बहुत पैसे वाले का आदमी था, बच्चा था वो। और उससे दोस्ती करके कहा कि यार बिज़नेस करना है तो तेरे जो शॉप के ऊपर वाला फ्लोर खाली है वो हम लोग को दिला दे। ले लिया, बिज़नेस चालू कर दिया। अब 24 घंटे उनके साथ रहने लगे। ये भी जब दुकान से फ्री हो तो ऊपर जाके दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने लगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समय निकलता गया। समय निकलते-निकलते उन लोगों ने उससे बहुत घनिष्ठ दोस्ती कर ली। पिताजी कहते थे, "बेटा अभी तू उनको जानता नहीं, दोस्ती मत कर।" मगर वो माने नहीं, मगर वो माने नहीं। दोस्ती कर ली उसने। आगे जाने के बाद क्या हुआ, उन लोगों को बिज़नेस करते-करते एक लॉस लग गया और जब लॉस लग गया तो उन्होंने सोचा कि इसको किडनैप कर लेते हैं, इसके पिताजी से 2 करोड़ रुपए ले लेंगे। 2 करोड़ रुपए लेकर के अपनी लाइफ़ सॉर्ट आउट हो जाएगी, इसको छोड़ देंगे। उन्होंने उसके पिताजी को फ़ोन किया, किडनैप करने के बाद, "बेटा चाहिए है, 2 करोड़ रुपए देना पड़ेगा।" 10, 15, 20 साल पुरानी बात हो गई। उसके पिताजी ने कहा कि मेरे पास पॉलिटिकल अप्रोच मैं छुड़ा लूँगा। बेटा पीछे से कहता है, "पिताजी दे दो ना पैसे, छोड़ो मुझे, छुड़ा तो लो।" पिताजी भी ज़िद्दी थे, अड़ गए। "मैं नहीं दूँगा पैसे, छुड़ा लूँगा अपने दम पर, इज़्ज़त की बात है।" उन लोगों ने किसी और से किडनैप करवाया था, वाया-वाया। एक दिन वो सब बैठ के बात कर रहे थे और जो किडनैप किया था जिस बच्चे को, उसने पहचान लिया। वो कहता है, "अरे तुम लोग तो यही हो। तुमने दोस्ती करने के बाद धोखा दिया है।" बात तो ओपन हो गई थी। उन लोगों ने मिलकर के उसके टुकड़े किए, बोरी में भरा और एक पुलिया के नीचे छोड़ दिए। 1 मिनट के लिए सोचो, अगर वो लड़का किसी गलत दोस्त की संगत में नहीं पड़ता, आज कम से कम जीवित तो रहता। दोस्त नहीं हो वो चलेगा, लेकिन दोस्त अच्छे ही हों। जो आपकी पीठ पर छुरा भोंक दे, वो दोस्त कहाँ है? वो तो दुश्मन है। कहाँ दोस्त बचा? वो तो दुश्मन है। और अगर आपने किसी के साथ ऐसा किया है, तो मैं कहूँगा कि तुमने डबल लॉस किया है। एक अपना भी किया है, एक सामने वाले का भी किया। वो किसी से दोस्ती नहीं कर पाएगा। उसको किसी से भी दोस्ती करने के पहले 1 लाख बार सोचना पड़ेगा। यार पिछली बार वैसा हुआ था, कहीं इस बार भी वैसा ना हो जाए, पहली चीज़। दूसरा, उसने अपने आप को भी धोखा दिया कि मैंने दोस्त बन के धोखा दिया। कंडीशंस क्या है? कर्म को इससे मतलब नहीं है। कंडीशंस क्या है आपकी, कर्म को, दुनिया को इससे कोई मतलब नहीं है। बट प्रेज़ेंट क्या है? व्यक्ति तो वही देखे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोस्ती जब भी करें,
सोच समझ के करें। दोस्ती करना बुरा नहीं है। दोस्ती जीवन का एक वो पहलू है, वो हिस्सा है, जो आपको खुश रखता है। दोस्ती करना बुरा नहीं। बात ये है कि दोस्ती किससे करें और कैसे करें। जो व्यक्ति हर बात पे आपकी परीक्षा ले, जस्ट आपको एक टिश्यू पेपर लेके चले यूज़ एंड थ्रो, ऐसे व्यक्ति से कभी दोस्ती नहीं करना, क्योंकि वो दोस्त नहीं है, दुश्मन है। इसलिए दोस्ती बहुत सोच समझ के करना। मैं एक बात आप सबसे कहता हूँ कि परिवार में, संबंधों में, दोस्ती में कभी व्यापार नहीं करना। मैंने बहुत पहले एक बात लिखी थी, आज कहता हूँ कि दोस्त को कभी उधार मत देना। दोस्त को कभी उधार मत देना। माँगने जाओगे तो नहीं मिलेगा उधार, और जब दोबारा माँगने जाओगे तो दोस्त भी नहीं मिलेगा। नियम है। आपको अपने टर्म्स बना के रखना है अच्छे परिवार में। किसमें? फैमिली में शांति रखना है। कभी फैमिली से बिज़नेस मत करना। साले से, ससुर से, कज़िन से कभी बिज़नेस मत करना। ये एक समय ऐसा आता है बिज़नेस का, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो व्यक्ति तुमको धोखा देगा, परेशान करेगा। बाद में तुम बोलोगे कि अरे यार! अपने आदमी ने धोखा दे दिया। इसलिए जब भी करना, दोस्ती सोच समझ के करना, बिज़नेस जब भी करना, बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि हर कोई सच्ची दोस्ती नहीं करता। कुछ लोग निभाते हैं, कुछ लोग आज़माते हैं, कुछ लोग उपयोग करके आगे निकल जाते हैं। तो मैं तो बहुत इस मामले में बहुत सतर्क रहता हूँ। मुझे कम लोग पसंद है, लेकिन अच्छे लोग पसंद हैं। घर के दरवाजे तक आने का तो हक बहुत सारे लोगों का है। घर के अंदर किसको बुलाना है, ये हक हमारा है। आपसे दोस्ती करने का हक बहुत सारे लोगों का है। मुझसे हर दिन बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। वो जुड़ते हैं, मैं कितने लोगों से जुड़ा हूँ। बात ये है, मैं देखता हूँ कि इसका समर्पण क्या है, स्वार्थ से है कि निस्वार्थ है। नाक के लिए जुड़ रहा है कि सेवा के लिए जुड़ रहा है, वो जुड़ किस लिए रहा है। तो मैं तो अपने परीक्षा के मीटर में, थर्मामीटर में रखकर ही, तराजू में तौल कर ही एंट्री देता हूँ। खटखटाने का अधिकार बहुत लोगों को है, अंदर आने का अधिकार बहुत लोगों को नहीं है। और आपने एक बार खटखटाहट में किसी के लिए गेट खोल दिया तो लुटेरा भी निकल सकता है। वो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पीठ में कब छुरा भोंकेगा आपको पता नहीं। इसलिए हर कोई सच्ची दोस्ती नहीं करता। कई बार कंडीशंस रहती हैं कि दोस्त अच्छा था, वो बुरा नहीं था, परिस्थितियों ने उसको बुरा बना दिया। रहता है। कभी आपने क्रिकेट के ग्राउंड में देखा हो, रन आउट हुए किसी खिलाड़ी को, सामने वाले खिलाड़ी का मन नहीं था कि उसको रन आउट करना हो, तो बेस्ट फ्रेंड था। मिसकम्युनिकेशन हो गया। वो जो कम्युनिकेशन टूटा है, कम्युनिकेशन गैप हुआ है, या कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको लॉस लग गया। कहीं न कहीं कंडीशंस भी समझना। अगर तुम्हारा अपना है तो धोखा नहीं देगा। अगर परेशान है वो, तो बाहर निकल सकता है, लेकिन परेशान करना चाहता है तो बाहर नहीं निकल सकता। दोस्त बनाए सच्चे, फल खाएँ पक्के। कच्चे फल कभी नहीं खाना। कच्चे फल खाओगे, वो पेट में पचेंगे नहीं, आमाशय में फँस जाएँगे। और सच्चे दोगो दोस्ती करोगे, तो आपके लिए माइंड में शांति रहेगी। पहले घर कच्चे थे और लोग दिलों के पक्के थे, वादों के पक्के थे। अब घर पक्के हैं, लोग कच्चे हो गए। तो क्यों ना हम अपनी सिक्योरिटी के साथ काम करें। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे के लिए, दूसरे के ऊपर आपको क्या करना है। मैं ये कह रहा हूँ, हम अपनी सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं? यहाँ अपनी सिक्योरिटी की बात है। तो दोस्त कैसे बनाएँ जो निभाएँ? आज उस दोस्त की परीक्षा कर लेना जिसको आप अपना मानते हो। उसको बोलना यार 5 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, और 2 साल तक नहीं दे पाऊँगा। 2-3 साल तक मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा। देखो वो क्या करता है। एक व्यक्ति से मैंने कहा कि इसकी परीक्षा कर लेना अपने दोस्त की, तो उसने एक दोस्त को फ़ोन लगाया कि यार मेरे को अर्जेंट चाहिए पैसे। कितने? जितने तेरे पास हो। बहुत अर्जेंट चाहिए, लेकिन साल भर के पहले वापस नहीं कर पाऊँगा।
उसने कहा, "यार 5 मिनट रुक यार।" 5 मिनट रुका, उसने फ़ोन लगाया वापस उस दोस्त ने, "यार अभी 40 लाख रुपए हैं, ये मेरी टोटल सेविंग्स यही है, अभी इतनी कर सकता हूँ और कितने चाहिए?" उस दोस्त ने प्रॉब्लम नहीं पूछी, उसने कहा, "तू बता क्या करना है?" सच्चा दोस्त था, लेकिन उसको देने के पहले देख लेना चाहिए कि वो भी सच्चा दोस्त है कि नहीं। उसने दूसरे फ़ोन दोस्त को ट्राई किया कि यार पैसे चाहिए यार, अर्जेंट है, कितने चाहिए? उसने कहा 1000-2000 रुपए चाहिए होंगे, कि अभी देख 10-15 लाख रुपए तो कम से कम चाहिए यार, लेकिन वापस कब करूँगा पक्का नहीं है। उसने कहा मैं देख के बताता हूँ, फ़ोन ही नहीं उठाया 2 दिन तक, 2 दिन तक फ़ोन ही नहीं उठाया, कि उसके घर गया, यार थोड़ी देर के लिए कार मिलेगी क्या? अरे एक्चुअली यार खराब है गाड़ी यार, तो उसको लगा कहीं कार ना बेच आए मेरी। जो डर रहा है दोस्त से, जो दोस्त के लिए ही नहीं सेव करने की नहीं सोच पा रहा, वो दोस्त क्या है? अगर तुम्हारा अपना दोस्त है, उसको समस्या है तो बाहर निकालो ना, तुम्हारा है कि नहीं? लेकिन जो तुमको समस्या में डाल रहा है वो तुम्हारा नहीं है। जो निभाए उसको दोस्त बनाए, जो आज़माए उसको कभी दोस्त ना बनाए। जो मुझे आज़माता है, जो मेरी आज़माता है, मैं उसको कभी दोस्त नहीं बनाता हूँ। जो छोटी-छोटी बातों में शंका करे, शक कर ले, कब, कैसे, अच्छा, कहाँ गए थे? छोटी-छोटी बातों में जो आपके ऊपर शक कर रहा है, होम डिलीट आए ना, ऐसे लोगों को इग्नोर नहीं करो, डिलीट करो। जो हर बात की आपसे हर बार माँगे सफाई, अपने जीवन से उसकी जल्दी करो विदाई। जल्दी करो विदाई। कुछ लोगों का नहीं होना बेहद ज़रूरी है ज़िंदगी में। इसलिए दोस्त बनाना तो ज़रूरी है ज़िंदगी में, मगर निभाने वालों को बनाएँ, आज़माने वालों को ना बनाएँ। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए बहुत खुश रहता हूँ। कभी दोस्त की मदद करना, तो यही सोच के करना कि वापस नहीं आएगा। तो दोस्त बच पाएगा, वरना दोस्त भी नहीं बचेगा, सुकून भी नहीं बचेगा। लाइफ़ बहुत अच्छी है, बहुत छोटी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। सुकून से जीना हो, तो सोच समझ के निर्णय लेना। शेयर्स में आप लोग इन्वेस्ट करते हो ना? अभी चाँदी ऊपर-नीचे हुई तो लोगों ने खूब खरीदी, महँगी हुई तो लोगों ने खूब लोन लो लेके खरीदी, सस्ती हो गई तो कोई नहीं खरीद रहा, अरे और टूट गई तो? अभी तो बाइंग का टाइम था। लोग अब डर गए ना, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, देख के करते हो कि यस, शेयर्स की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, इसकी 3 मंथ्स की, 6 मंथ्स की, लास्ट 5 ईयर की इनकम क्या है, इसका ऑफ़िस है कि नहीं, कि फर्जी का कंपनी है। देखते हो कि नहीं इन्वेस्टमेंट करने के पहले? अरे सब्ज़ी लेने के पहले भी आप लोग देखते हो, सब्ज़ी ताज़ी है कि नहीं? तो दोस्त बनाने के पहले भी तो सोचना चाहिए ना, कि दोस्त सही है कि नहीं? अगर तुमने गलत दोस्त को चुना है, मेरा विश्वास है ज़िंदगी भर चैन की नींद नहीं सो पाओगे। मैं बहुत सुकून से सोता हूँ, क्योंकि कम लोगों को जोड़ता हूँ, कम लोगों से जुड़ता हूँ। ऐसा करोगे तो सुकून रहेगा लाइफ़ में। कैसे लोगों को जोड़ें, कैसों को दोस्त बनाएँ, जो निभाए उसको दोस्त बनाएँ, जो आज़माए उससे कभी दोस्ती नहीं करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की